हे भाई टीवियंस की हालचाल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मनाली का स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो मैं 2 दिन पहले लेकर के आया था और जैसा मैंने आपको बताया था कि मनाली में दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्नोफॉल बहुत अच्छी पड़ने वाली है। 100% मेरा वो अनुमान सही साबित हुआ है। मनाली में आज 2 दिसंबर 2021 के दिन बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और जैसा मैंने जिन एरियाज में बताया था सेम उन्हीं एरियाज में स्नोफॉल हो रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो टेम्परेचर हल्का सा और डाउन हो रहा है। उम्मीद है कि सोलांग वैली के अंदर या तो स्नोफॉल आज रात को पड़ जाएगी, नहीं तो एक आध दिन के अंदर सोलांग वैली में स्नोफॉल पड़ने की मैक्सिमम संभावना है। उसके लिए मैं चैनल पे जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे इस वीडियो में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूं। मेरे वाईटी भारत के कुछ व्यूवर्स और सब्सक्राइबर मेरे से सवाल कर रहे थे 3 प्रकार का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक सवाल ये था कि मनाली अगर बिना टूर पैकेज के जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। दूसरा सवाल ये था कि मनाली में अगर सस्ते में ट्रैवल करना चाहें, बजट में ट्रैवल करना चाहें तो कैसे करें। तीसरा सवाल ये था कि मनाली अगर हम सोलो ट्रैवल करना चाहें, सोलो मतलब बिना, सिर्फ सिंगल ही एक व्यक्ति जाना चाहे, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो या कोई भी हो, तो वो कैसे जा सकता है ताकि वो अपनी कॉस्ट को सेव कर सके या उसको कोई भी फ्रेंड पार्टनर ना मिल रहा हो। इन तीनों के सवालों का जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सवालों का जवाब पूरी तरह से मैं दे पाऊं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको टूर पैकेज के बारे में कि जो आपके मन में भ्रांति है कि मनाली का टूर पैकेज जो है महंगा आपको पड़ेगा, आपको लूट लिया जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग मुझसे करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवल कंपनी को पकड़ते हैं, उनसे पैकेज लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी, बिना किसी हेडेक के आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज के वीडियो का अलग ही मुद्दा है। अगर आप मनाली ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो मनाली जाने के लिए ट्रेन नहीं जाती है, बस ही जाती है। बस 2 प्रकार की जाती हैं, या तो आपकी ऑर्डिनरी बस होती है हिमाचल रोडवेज की, या आपकी वॉल्वो बस होती है प्राइवेट कंपनीज की। अगर आप वॉल्वो बस बुक कराना चाहते हैं तो बहुत सारी इंडिया में ऑनलाइन ऐप चल गई हैं, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उनसे अपनी बस को बुक करवा सकते हैं। दिल्ली से मनाली की करवानी होगी और मनाली से दिल्ली की करवानी होगी बस। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि राजस्थान से मनाली की बस लेनी है, मुंबई से मनाली की बस लेनी है, मेरठ से मनाली की बस लेनी है। तो भैया, यहाँ से कहीं से भी नहीं चलती है बसें। अगर आपको दिल्ली से बस लेनी है तो आपको दिल्ली ही आना होगा, यही रूट है, यहीं से बसें जाएंगी। इसलिए किसी भी एरिया से आप ना पूछें, दिल्ली आ जाएं सबसे पहले और दिल्ली से मनाली की बस पकड़ लें। जो लोकेशन होती है, या तो आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन होता है या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक आध बस चलती है। इसके साथ साथ आपकी कश्मीरी गेट चलती है या मजनू का टीला चलती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां से चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन या मजनू का टीला। 2 इंपॉर्टेंट सबसे मेन पॉइंट है जिनको आप पिकअप लोकेशन अपनी ले सकते हैं। अगली बस आपकी आती है ऑर्डिनरी बस, जो हिमाचल रोडवेज की होती है। ऑर्डिनरी बस होती है कश्मीरी गेट से आप ले सकते हैं, 600 से 800 के बीच में आई थिंक उसका किराया होता होगा। वॉल्वो बस के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और पुश बैक सीट्स होती है, आराम से आप सोते हुए जा सकते हैं। कंबल वंबल आपको दिया जाता है, हालांकि कोविड काल में नहीं दिया जा रहा था, अभी एक आध ने देना स्टार्ट किया, लेकिन डिपेंड करता है कोरोना की क्या सिचुएशन चल रही है। ऑर्डिनरी बस में कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ आपको नॉर्मल सीट्स हो जाती हैं। आप दिल्ली से अगर सस्ते में सोलो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, बजट ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी बस में जाओ, और थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हो, पैकेज लिए बिना जाना चाहते हो, तो आप वॉल्वो बस कर लो। वॉल्वो बस का जो किराया है वो 1200 रुपये से लेकर के 2,500 से 3,000 के बीच में आता है। लग्जरी से लग्जरी बस आप कर सकते हैं। सुविधाओं का बस थोड़ा सा हेरफेर होता है उसके अंदर और कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है कि आपको होटल बुक करना होगा। होटल आपका मेन चीज होता है कि अगर आप बिना होटल बुक करवाए जाते हैं तो क्या होगा, कुछ लोग का सवाल होता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कभी भी आप मनाली जा रहे हैं, सीजन के अंदर जा रहे हैं, मई के अंदर, जून के अंदर, दिसंबर में, जनवरी में, फैब में, तो आप हमेशा होटल प्रायर बुक करा करके जाइए। इंडिया में बहुत सारी ऑनलाइन होटल की बुकिंग के लिए साइट्स खुल गई हैं, जाकर के आप बुक करवा सकते हैं। पहले से ही बुक करा लें, नहीं तो जाकर वहाँ पता लगेगा कि आपको होटल मिल नहीं रहे हैं, और मिल रहे हैं तो बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, तो पैसे बचाने चक्कर में पता लगेगा कि आप एक्स्ट्रा खर्च करके आ गए। तो मेरी सलाह को मानिए। हालांकि ऑफ सीजन में आप जा रहे हैं, जो मैंने आपको मंथ्स बताया इनके बिना आप जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जा करके मनाली में अपने होटल को बुक करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, मनाली के अंदर होटल का कम से कम दाम क्या है। दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है।
₹500 में भी आपको बेकार से बेकार होटल मिल सकता है। लेकिन सीज़न की बात करूँ तो सीज़न के अंदर अगर आपको नाश्ते और डिनर के साथ अगर आपको होटल चाहिए तो आपको लगभग कम से कम आपको 1300, 1400, 1500, 1600 में आपको होटल मिलेगा। ऑफ सीजन की बात करें तो आपको ₹1000 तक में मिल जाएगा आपको, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा होटल करना चाहते हैं तो आपका 1600, 1700, 2500, 3000 पर नाइट के हिसाब से आपको होटल मिलेगा। रिकमेंड मैं यही करता हूँ, सीजन में जा रहे हो तो आप होटल बुक करवा करके जाओ। नॉन सीजन में जा रहे हो तो रिस्क ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो आप दिल्ली से मनाली चले गए और मनाली पहुंच करके आपने पहले से ही होटल बुक करा लिया, दोनों अरेंजमेंट हो गए आपके। अब चाहे आप सोलो ट्रैवल करो, चाहे आप बिना पैकेज के ट्रैवल करो, बजट ट्रैवल करो, जो से भी आप चाहते हो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बिना पैकेज लिए आप जा रहे हो। तीसरी चीज ये आती है जो साइट सीइंग की होती है। तो साइट सीइंग मनाली की जो मेन होती है, जो पैकेजेस में प्रोवाइड करी जाती है, डे 1 पर आप जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन लोकल साइट सीइंग होती है, जिसमें आप घूमते हैं मनाली के माल रोड से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जो चीज़ें हैं। वन विहार है, क्लब हाउस है, तिब्बतन मोनेस्ट्री के साथ तिब्बतन टेम्पल है, इसके साथ साथ वशिष्ठ टेम्पल है जो सबसे दूर पड़ता है वशिष्ठ विलेज के अंदर, तो वहाँ आप जा सकते हैं। माल रोड आप घूम सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और बर्फ़बारी नहीं पड़ रही है। और अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और 4-5 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हो, तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोई भी टैक्सी हायर ना करें। 1200 से 1500 रुपये लेती है। अगर आप टैक्सी करना चाहते हो तो 1200-1500 लगेगा। और लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ हो या ओल्ड एज लोग आपके साथ हैं, हनीमून पर हो, बिना पैकेज लिए जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो आप क्या करो कि आप वहाँ पर टैक्सी बुक कर लो आप, और टैक्सी से घूमो। 1200-1500 रुपये आपकी लेगी। कहाँ से बुक होगी टैक्सी वो बताता हूँ। मनाली के माल रोड के चौराहे पर खड़े हो जाओ, एक ही सेम रेट पर आपको सारी टैक्सीज मिल जाएंगी। अगर आप स्नोफॉल के दिनों में जा रहे हो तो टैक्सी में ही घूमो, और अगर आप नॉन स्नोफॉल में जा रहे हो तो आप ऑटो करके भी घूम सकते हो, थोड़ा सस्ते में आपको पड़ जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा आपका। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि नेक्स्ट डे की आपकी साइट सीइंग हो गई है जो मेन होती है सोलांग वैली के अंदर। अब कई लोग पूछते हैं कि सोलांग वैली अगर हम नॉन स्नोफॉल के दिनों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई मज़ा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सोलांग वैली में नज़ारे हैं। अगर आप नॉन स्नोफॉल के दिनों में भी जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, और अगर आप स्नोफॉल के दिनों में जाते हैं तो सोलांग वैली की क्या कहने, स्नो वैली के रूप में बन जाती है। गर्मियों में अगर आप जा रहे हो तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप रोहतांग पास जाइए। सर्दियों में जा रहे हो तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि अटल टनल का पैकेज लीजिए, खोखसर का पैकेज लीजिए। उसके साथ साथ आप सोलांग वैली भी उसी में कवर हो जाएगा, वो सब आप लेकर के जाइए। लेकिन आप बिना पैकेज के जाते हो तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। सोलांग वैली, अटल टनल, खोखसर ये सब जाना है तो 3,500-4,000 रुपये लेती है। सो सोलांग वैली जाना है तो 1500-1800 रुपये आपके करीब मैक्सिमम आपकी ले लेगी। गर्मियों के दिनों में जाते हो जब स्नो नहीं पड़ती है तो आपको वहाँ पर ऑटो से भी आप सोलांग वैली जा सकते हो। अटल टनल की हम बात करें तो अगर आप, कुछ लोग पूछते हैं बाइक से जा सकते हैं, बाइक हायर करके टू व्हीलर से जा सकते हैं, तो जब स्नो नहीं पड़ती है तो आप बाइक से जा सकते हैं। मनाली के माल रोड पर बाइक आपको हायर हो जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आप बाइक वहाँ से कर सकते हो। आप सोलो ट्रैवलर के रूप में जा सकते हैं, 2 लोग हैं तो भी आप जा सकते हो। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे आप जाना चाहो, ऑटो से जाना चाहो जा सकते हो, सोलांग वैली जा सकते हो। इसके साथ साथ आप खुद की बाइक हायर करके जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इवन रोहतांग पास भी जा सकते हो, सोलांग वैली जा सकते हो, अटल टनल जा सकते हो, बाइक हायर करके आप जा सकते हो, टैक्सी करके आप जा सकते हो, बस से आप जा सकते हो, कैसे भी आप जा सकते हो। लेकिन टूर पैकेज की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो आपका नेक्स्ट डे भी हो गया। डे 3 आता है जिसमें आप कुल्लू मणिकरण जाते हो। कुल्लू मणिकरण के अंदर आपका ऑटो नहीं जाएगा, बाइक आप चलाओगे तो थक जाओगे, बहुत ज़्यादा दूर आपका है, 85 किलोमीटर है। सिंगल साइड पहाड़ों में चलाना इतना आसान नहीं होता है, और वापस आने में रात हो जाती है, तो मैं रिस्क के बारे में रिकमेंड नहीं करूँगा। 2,500-3 हज़ार में आपकी टैक्सी बुक हो जाएगी, आल्टो कर लो, चाहे आप जो भी डिज़ायर कर लो, 2,500-3 हज़ार में आपकी हो जाएगी, आप उसे करके आप चले जाओ। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मली आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिस्क अगर लेना चाहते हो आप जा भी सकते हो, बाइक हायर करके आप जा भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है अपना, वो बजट आपका थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका साइट सीइंग होगा, जैसे मैंने अटल टनल भी बता दिया आपको, रोहतांग पास बता दिया, खोखसर बता दिया आपको, जैसे आप खोखसर आप टैक्सी ले करके जा सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके मनाली के माल रोड पर ही होते हैं, चौराहे पर आप जाओ, वहाँ पे बस स्टैंड है, बस से आप जाना चाहते हो रोहतांग पास, वहाँ पे आपकी हिमाचल रोडवेज की बस भी मिल जाएगी, आप उससे भी जा सकते हो। तो डिपेंड करता है आपका कि कौन सा सीजन आपका चल रहा है। स्नोफॉल जैसे स्टार्ट हो जाएगी आपकी डेंस स्नोफॉल, तो सोलांग वैली जाने के लिए आपको या तो स्नो स्कूटर करना होगा, या आपका करना होगा 4x4 की, या तो जिप्सी आपको करनी होगी।
या कोई और बड़ी गाड़ी करनी होगी वही आपकी जा सकती है, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, फिर भी कुछ आपके पॉइंट रह गए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि पैकेज लेकर के जाएँ या बिना पैकेज लेकर के जाएँ। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस मनाली के बारे में खास करके ये है कि अगर आप हनीमून पर जा रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं, कंफर्टेबली घूमना चाहते हो, सस्ते में घूमना चाहते हो, बिना किसी हेडेक के घूमना चाहते हो, तो आप एक अच्छी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से जो ऑलरेडी आपके नोन में हो थोड़ी सी, या कोई आप जैसे वाईटी भारत के भी आप वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से ले सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप ले सकते हो। तो आप उसको लेकर के आप जाइए और जा करके मैं आपको बताता हूँ आपका खर्चा ही बचेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी कोई हेडेक भी नहीं होगी, टाइम से आपकी गाड़ी आएगी, टाइम से आपकी गाड़ी जाएगी। मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से आपको पिकअप ड्रॉप भी दिया जाएगा, तो खर्चा भी कम लगेगा, हेडेक भी कम होगी। लेकिन अगर आप सोच के जा रहे हैं कि बजट में करना है, सोलो ट्रैवल करना है या बिना टूर पैकेज के जाना है, मनी बना लिया आपने, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो सारे ऑप्शन मैंने आज कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी सवाल है मैं कवर कर सका होऊंगा। फिर भी अगर कोई कमेंट करके रह गए हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों वाईटी भारत के इस तरह के अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में मिल गए बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बने रहें वाईटी भारत पर हमेशा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।